लास्ट क्वेश्चन में देखा था उसमें सारी वैल्यू किस में दी थी, प्लस में दी थी। तो पहली क्वेश्चन क्या थी, 4x। सेकंड पार्ट उसका था y इक्वल टू का 2x और थर्ड पार्ट था उसका y इक्वल टू का x। तो इसमें क्या थे, सारी पॉजिटिव वैल्यू थी, इसलिए इसके जो ग्राफ थे वो ऊपर की साइड बने थे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसमें क्या है, जो y की वैल्यू दी है y इक्वल टू का -6x और y इक्वल टू माइनस का 3x और y इक्वल टू माइनस का x। तो इसमें क्या आएगा, जो ग्राफ की वैल्यूज होंगी वो कैसे जाएंगी, माइनस में जाएंगी। मतलब कि किस में जाएंगी, नीचे की साइड जाएंगी, इसमें सारी होगी। उसमें क्या बताया था, वाई इंटरसेप्ट में और स्लोप में जब भी वैल्यू माइनस होती है तो हमेशा स्लोप होता है, मतलब जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड जाता है। और जब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हमेशा ग्राफ कहाँ जाता है, ऊपर अप साइड में। इसलिए अभी इसमें ग्राफ और ये तरीके से देखना कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इसी इक्वेशन दी है उसमें वैल्यू पुट करने के लिए, तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग तीन तीन वैल्यू लेंगे और वैल्यू रख देंगे इसमें एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो तीन कॉलम फिर से बना लेते हैं, तीन तीन वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे हम लोग, 0, 1 और -1। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले वैन एक्स बराबर का 0। तो वैन एक्स बराबर का 0 रख दिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 6x। यहाँ पर भी पहले उसकी इक्वेशन की तरह लिख देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनती है, y इक्वल टू का ए एक्स प्लस का b। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू इसमें दी है -6। फिर इसको यहाँ पर देख लेते हैं, और b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू इसमें 0 दी है। इधर लिख दो b की वैल्यू, b की वैल्यू 0 दी है। यहाँ पर सभी में लिख देते हैं ऐसे। एक क्वेश्चन क्या होती है, y इक्वल टू का ए एक्स प्लस का b। तो इसमें a कितना दिया हुआ है, -3 और b की वैल्यू कितनी दी है, 0। इसमें भी लिख देते हैं y इक्वल टू का ए एक्स प्लस का b होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है। तो a की वैल्यू कितनी दी है, -1 और b की वैल्यू इसमें भी 0 दी है। तो इसको लिख दिया। और यहाँ पर सबके लिए अलग अलग टेबल बना लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा और लगे क्योंकि मैं अलग अलग पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या क्या वैल्यू रखेंगे, 0, 1, 0, 1, फिर -1। और फिर यहाँ पर 0, 1 और यहाँ पर ले लेते 2 ले लेते हैं। यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से यूज़ कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा अलग से दिखे। यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी ले लेंगे 0, तीन कॉलम बना लेते हैं पहले। यहाँ पर भी 0, 1 और 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इक्वेशन में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैन एक्स बराबर 0 तो वाई की वैल्यू कितनी आई, -x लिखा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -6 इंटू का 0 हो जाएगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 का 0 हो गया। 1 रखी वैन, यहाँ लिख देते हैं वैन एक्स बराबर का 1। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। तो -6 रख दिया। अब इस तरीके से वैन एक्स बराबर का -1 लग दिया। तो -1 में कितना हो जाएगी, y बराबर कितना हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो -1 में प्लस हो जाएगा, प्लस की 6 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर प्लस की 6 वैल्यू आ गई। यहाँ पर अब लिख देते हैं तो जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लिख देते हैं वैन एक्स बराबर का 0 तो y बराबर का 0 ही आएगा। सेकंड कंडीशन में वैन एक्स बराबर का 1 तो y बराबर का कितना आ जाएगा, y बराबर का -3। यहाँ पे लिख देते थर्ड इक्वेशन में, थर्ड वाले के लिए। तो वैन एक्स बराबर का कितना दिया आप लोगों ने, 2 लिया है। तो कितना हो गया, y बराबर का -6। क्योंकि यहाँ पर भी लिख देते हैं 0 का 0 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 1 की जगह रखा था तो कितना आया, -3 आया। और फिर यहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 2 जा 6। किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 लिया है और यहाँ पर कितना 3 है तो -6 आएगा। क्यों माइनस साइन है यहाँ पर इसलिए।
थर्ड इक्वेशन में भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख दिया, जीरो की जगह ब्लैक पेन से यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा था, जीरो आया तो जीरो लिख दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर वन वन लिखा है तो माइनस का वन आएगा, और टू लेंगे तो माइनस का टू आएगा। ये इसकी वैल्यूज आ गई। तो इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दी है, यहाँ पर इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वेन एक्स बराबर का जीरो तो वाई बराबर का जीरो आएगा, और वेन एक्स बराबर का वन तो वाई बराबर का माइनस का एक्स होता है, तो कितनी आ गई, माइनस की वन आ गई। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन क्या होगी, एक्स बराबर का टू तो वाई बराबर का कितना हो गया, माइनस का एक्स होता है तो माइनस का टू आ गया। तो इसको एक बार शो करवाना बहुत जरूरी था, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि कैसे वैल्यू आई यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो कैसे प्लॉट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे उसे। और यहाँ पर वैल्यू दी है, तो इसमें अब क्या करेंगे, हम लोग तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, मतलब तीनों वैल्यू को एक साथ रखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं रेड पेन से, कौन कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल टू का माइनस का 6x, तीनों देखेंगे यहाँ पर, 1 2 कौन सी है, y इक्वल टू का माइनस का 3x, और थर्ड कंडीशन कौन सी है, y इक्वल टू का माइनस का x। इसके लिए सारी वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले तीनों में सेम चीज़ क्या है, ज़ीरो ओरिजिन। ठीक, तो अब इसमें पहली वाली इक्वेशन के लिए पहले ले लेते हैं, वन रखा, मतलब पॉजिटिव वन था तो कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी निकली, पॉजिटिव वन रखा था तो 6 आया था, तो यहाँ पे 6 पे पॉइंट कर दिया। माइनस का 6 था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, एक ग्राफ पेपर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि ग्राफ पेपर होता है तो तुरंत खराब हो जाता है, तो इसको दूसरा वाला ले लेते, कोई इशू नहीं है। इसको यहाँ पर इससे कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले ओरिजिन है फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए 1 है, तो माइनस का कितना आएगा, 6, 1 पे माइनस का 6 ये रहा, यहाँ पर बनेगा पॉइंट माइनस का 6, ये बन गया। अब माइनस का 1 रखा यहाँ पर, तो कितना आया, 6 आया, तो इसको कहाँ पर पॉइंट करा, यहाँ पर पॉइंट कर दिया। तो फिर इसको क्या करेंगे, स्केल के थ्रू जोड़ देंगे यहाँ से। तो इसको जोड़ने के लिए बड़ा स्केल मैंने पहले से ले रखा है, जिससे कि जोड़ने में दिक्कत ना हो। तो इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं पहले से। तो पॉइंट वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको बाद में लिखेंगे। ये हो गई, यहाँ पर इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट इसमें लिख देंगे y इक्वल टू का माइनस का 6x। ये हो गई फर्स्ट वाली इक्वेशन। और सेकंड वाली इक्वेशन कितनी थी, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो बार बार देखने। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, y इक्वल टू का माइनस का 6x। सेकंड कौन सी थी अपनी, y इक्वल टू का माइनस का 3x। और फिर थर्ड इक्वेशन क्या थी अपनी, y इक्वल टू का माइनस का x। तो सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन में भी क्या क्या था, वैल्यू वो देखेंगे। तो उसमें भी सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 0 थी। और सेकंड वैल्यू क्या थी, 1 रखा था, तो 1 के साथ कितनी वैल्यू आ गई थी, माइनस की 3 आई थी। तो 1 के साथ रखा तो यहाँ पर माइनस का 3 आई थी, तो माइनस का 3 यहाँ पर आ गया। ठीक, माइनस का 3 यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों ने क्या रखा, 2 रखा यहाँ पर, तो 2 की जगह कितना आ गया, माइनस का 6। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 वैल्यू हो गई, और एक 0 वाली वैल्यू हो गई। तो इसको भी यहाँ से पॉइंट आउट कर देते हैं। इस बार इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन लिखी तो इस बार बीच में पॉइंट आया, तो जिससे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई और इक्वेशन के बीच में आ गई हो, जैसे कि इक्वेशन शो नहीं कर पा रही है। इसको थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, यहाँ पर बनाना था इस तरीके से। तो यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं इसके थ्रू, पॉइंट के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोगों ने
इसको जोड़ दिया, ये हमारी बन गई सेकंड वाली इक्वेशन। अब इस तरीके से थर्ड वाली इक्वेशन के लिए कैसे बनाएंगे, उसमें भी थर्ड इक्वेशन में क्या है, 0 वाली थी, 1 की जगह क्या लिया इसमें, पहली कंडीशन क्या थी, 1 में -1 लिया तो कितनी आया इसमें, -1 आया, तो -1 यहाँ पे लिख दिया, 1 लिया तो -1 और फिर 2 लिया तो -2, तो यहाँ पर आ गया -2, और ये तो ओरिजिन था, तो थर्ड वाली कंडीशन कहाँ पर आ गई, ये वाली आ गई सीधी सीधी, तो इसको भी ओरिजिन से फिर जोड़ देते हैं इसको, तो ये थर्ड वाली इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इसमें देखो कैसे ग्राफ कैसे बना, डाउनवर्ड बना, तो ये वाली इक्वेशन, अब इसमें और कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स भी अगर लिखेंगे तो सबसे पहले 0 तो 3 बार था, 0 तीनों इक्वेशन में, 0 1 0 और 0 और 0, ठीक। और इसमें क्या थी, -1 का -6, तो ये वाली कितना था, -1 का -6, -1 और -6, ठीक। और यहाँ पर क्या थी, ये थर्ड वाली इक्वेशन का था ना, तो 0 हो गया, 1 की जगह पर -1, 1 की जगह पर -1, और यहाँ पर 2 की जगह पर -2, ये हो गई यहाँ पर, ये हो गई थर्ड वाली के लिए। और इसमें 1 की जगह पर -6, तो ये 1 की जगह पर -6, 1 की जगह -6 तो हो गया यहाँ पर, अब 1 की जगह 6, ये पहली वाली कंडीशन हो गई, 1 की जगह पर -6 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर आया 1 की जगह पर 1 और -6 यहाँ पर आ गया, ठीक। ये हो गया यहाँ पर, और ये और तीनों कंडीशन हुई। और इस तरीके से इसमें स्लोप का तो पता ही पड़ गया, स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, हर बारी चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, और वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, तो इसकी इस तरीके ग्राफ बनेगा। इसमें देख लिया हम लोगों ने कि किस तरीके ग्राफ बना, डाउनवर्ड की साइड में, ठीक। इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि है y का 5x, और सेकंड पार्ट क्या है इसका, y का -5x। और इसमें भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको इसमें टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी, जो लाइन की इक्वेशन होती है, y ax प्लस का b, तो वेयर a बराबर का कितना है इसमें 5 और b बराबर 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं y का ax प्लस का b, इधर लिख देते हैं वेयर a बराबर का -5x और b बराबर कितना है 0 है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है प्लस का 0, इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि इनकी वैल्यू लिख सकेंगे, जिसमें हम लोग कितनी कितनी वैल्यू लेंगे, 3 वैल्यू लेंगे, तो x यहाँ पर, y यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर भी 3 कॉलम बना लेते हैं, जो कि है x और y। तो यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, इसके 3 कॉलम बना लिए हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे पहले हम लोग 0 रख दी, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं y का 5x, वेयर x बराबर का 0, तो y बराबर का कितना हो गया 0 ही हो गया, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 आ गई। फिर अपन लोग रखेंगे 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर सेकंड पार्ट में e गलत हो गया, वेयर x बराबर का कितना रखा है यहाँ पर 0 1 रख दिया, यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं y बराबर का 5x, तो यहाँ पर कितना आ गया y = 5 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी रखी 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर क्या रखेंगे, हम -1 रख देंगे, तो y बराबर यहाँ लिख सकते हैं पहले इक्वेशन y बराबर का 5x, वेयर x बराबर का कितना रखा -1, तो यहाँ पर लिख देते हैं y = का 5 × का -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5
5 आ गई। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, पहले 0 लिख देते हैं, 0 रख लेते हैं और यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं माइनस का 5x लिख लिया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं वेयर x बराबर का 0। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इस तरीके से सेकंड कंडीशन और रख देते हैं। अब क्या रखी हमने, 1 रखी। तो इधर फिर से इक्वेशन लिख लो, माइनस का 5x इक्वल टू का माइनस का 5 इंटू का 1। तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 5। तो y इक्वल टू का माइनस का 5 आ गया। तो यहाँ पे 1 रखा तो माइनस का 5 आ गया, यहाँ पर 0 का 0 आ गया था। लास्ट कंडीशन और रख लेते हैं, y इक्वल टू का माइनस का 5x वेयर, यहाँ पर भी लिख देते हैं वेयर x बराबर का 1, यहाँ पर वेयर x बराबर का माइनस का 1। तो इक्वल टू का लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का 5x। तो 5x में कितना रखा, 5 माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। इस तरीके से ये इसकी वैल्यू निकल गई और इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं किसमें, ग्राफ। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं और एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं जिसमें हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, और एक रेड पेन ले लेते हैं जिससे कि हम लोग इसको शो करेंगे। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब एक चीज़ और छूट गई है, यहाँ पर वैल्यू लिखना भूल गए हैं। यहाँ पर -1 रखा था तो यहाँ पर कितना आया, माइनस का 5 आया, और यहाँ पर माइनस का 1 रखा तो कितना आया, 5 आया। इस वैल्यू को यहाँ पर रख लेंगे हम लोग। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले रेड पेन से। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले 0 ओरिजिन पर है, 0 रखा तो 0 आई, फिर 1 वैल्यू पर x की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी तो कितना आया, 5 आया। y की वैल्यू कितनी आई, तो 5 आई। तो यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ये 5 हो गया। अब कितनी रखी थी, -1 रखी तो माइनस का 5 आया। तो अगर -1 रखी यहाँ पर तो माइनस का 5 आया, तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया। फिर अब इसको क्या करेंगे, स्केल से जोड़ देते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए इनके पॉइंट बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। तो अगर पॉइंट में गड़बड़ हुई तो लाइन भी ड्रॉ नहीं हो पाती सही से। देखो ऊपर वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा टच हो गया, पर वो अच्छी बात है। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इधर प्लॉटिंग कर देते हैं। क्या क्या लिखा है, ये ओरिजिन हो गई 0 से 0 वाली, और 1 की वैल्यू रखी तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 और 5, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, -1 और माइनस का 5। तो ये इक्वेशन हो गई। इस तरीके से ही अब सेकंड वाले के पॉइंट्स भी बना लेते हैं। तो सेकंड वाले के लिए 0 है, 0 रखा तो 0 ही आया, 1 रखा तो कितना आया, माइनस का 5 आया। तो 1 रखा यहाँ पर तो माइनस का 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस का 5 यहाँ पर आ गया, इसको प्लॉट कर दिया। अब क्या करा, -1 रखा तो प्लस का 5 आ गया, तो उसको कहाँ पर प्लॉट करेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं तुरंत, इसीलिए यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया। यहाँ पर भी लिख देते हैं पहले ही। तो कितना आया था, यहाँ पर लिखो 1 और माइनस का 5। अब ये कितना था, ओरिजिन देता, इसको ऐड कर देंगे यहाँ से, स्केल के थ्रू जोड़ देंगे। तो इसको स्केल के थ्रू जोड़ दिया इस तरीके से। ये दोनों इक्वेशन बन गई आपस में इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिखाते हैं। अब इसमें बताना है रोल क्या होता है। तो रोल के लिए हम लोग यहाँ पर ही लिख देते हैं। रोल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोल ऑफ ए। तो यहाँ लिखा ए बराबर का 5 और ए बराबर का क्या था एक बार, -5। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू थी और एक बार माइनस वैल्यू थी। तो इसमें क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इनसे क्या हुआ, दोनों की जो ना ही ये पैरेलल हुई ना ही से क्या रह गया, इसमें दे आर इक्वली
क्या रहेंगी, स्ट्रिप रहेंगी, मतलब कि दोनों की जो ऊंचाई है वो एक सी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस से उतनी दूरी पर है जितनी अब एक्स डैश से ये वाली लाइन जितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर एक्स एक्सिस से ये है वाली लाइन स्ट्रिप है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे देयरफॉर दे आर इक्वली स्ट्रिपर बट स्लोप इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि इसका क्या, जो ये क्या है, दे आर इक्वली स्ट्रिपर, मतलब क्या है, दोनों बराबरी दूरी पर है एक्स एक्सिस से, पर इनके क्या है जो स्लोप में बनेंगे वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों बनेंगे, क्योंकि एक वैल्यू कितनी है, प्लस का 5 है, ए की वैल्यू 5 है एक बार, और एक बार ए की वैल्यू -5 है, इसलिए इनकी ये जो स्लोप है ये किस में बनेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, इस तरीके से।